आइए हम लोग वचन खोलते हैं। प्रेरित 12 अध्याय हम लोग निकालेंगे। मैं 1 से 16 पद तक हम पढ़ेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन ये समझ कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तो पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। ये जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रोदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसको स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। यहाँ पर हम कई चीज़ों को देखते हैं और मैं आपके सामने लाता हूँ वो कई चीज़ें जो परमेश्वर आज हमारे जीवन से बातचीत करना चाहता है। पतरस फंसा हुआ है। पतरस एक जेल में फंसा हुआ है और कई बार हम लोग भी कई प्रकार के जेल में अपने जीवन में कई प्रकार के ऐसे परिस्थिति आती है, हम फंसे रहते हैं। और जैसा पतरस उस जेल का दरवाज़ा खुद नहीं खोल पा रहा था, वैसे ही हम भी हमारे परिस्थितियों से बने हुए दरवाज़ा को खोल नहीं पाते और हम उन परिस्थितियों में फंसे हुए रहते हैं। वो दरवाज़ा हमसे खुलता नहीं है। जैसे पतरस के हाथों में भी एक ऐसी परिस्थिति है और वो खोल नहीं पा रहा है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए दरवाज़ा खोलना चाहता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के आवाज़ को सुनते हुए हमारे जीवन में जो भी दरवाज़ा, बंद दरवाज़ा मिलता है, उसको खोलने के लिए या खुलते हुए देखने के लिए हम तैयार हैं? जितने भी बड़े काम इस दुनिया में हुए हैं किन्हीं भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो चेले हो, चाहे उसके बाद के विश्वासी लोग, और आज के समय में भी कई लोग जिन्होंने सफलता प्राप्त किया है, परमेश्वर के साथ एक संबंध में प्रवेश करके उनका जीवन जो बढ़ा है, वो लोग दरवाज़ा को खुलते हुए देखे हैं। उनके जीवन में भी कई परिस्थितियां ऐसी आई है जिनके द्वारा उन्होंने उस दरवाज़ा को बंद पाया, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े होने के नाते उन दरवाज़ा को उन्होंने खोलते हुए भी, खुलते हुए भी देखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अपने मां एलिजाबेथ के कोख में था, और जब यीशु मसीह की मां से उसका मुलाकात होता, जब यीशु मसीह खुद भी उसकी माता मरियम के कोख में था, बाइबल बताती है, लूक उसका 1 अध्याय उसका 41 पद में यह बताती है कि वो बालक हिला, यीशु मसीह को नजदीक पा करके, और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई थी। अभी तक वो दुनिया में नहीं आए थे, लेकिन उस अलग अलग कोख में रहने के बावजूद भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को पहचान गया। यीशु उसका कजन था, उसका भाई था, और वो पहचान गया। लेकिन बाइबल एक और चीज बताती है, लूक उसका 7 अध्याय के अनुसार 19वां पद में यूहन्ना बपतिस्मा जेल में था, और वो अपने चेलों को भेजता है यीशु मसीह के पास और कहता है, क्या आप वही हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे, या फिर हमें किसी और का इंतजार करने की जरूरत है? और यीशु मसीह ने उनके चेलों को कहा, जाके बोलो अपने गुरु को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कि तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। कई लोग सोचते हैं कि यूहन्ना जेल में है, लेकिन मैं समझता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फंसा हुआ है अविश्वास में, डाउट में फंसा हुआ। जब वो कोख में था और जब वो अज्ञानता के परिस्थिति में था, तब वो विश्वास कर रहा था, तब वो यीशु मसीह को नजदीक पा करके हिला। लेकिन जब वो होश में है और तब वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कई बार हम यीशु मसीह को अपने जाने बुझे समझ में, अपने होशो हवास में हम यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते। यीशु मसीह के सामर्थ को हम नहीं पहचान पाते जब हम होश में रहते हैं, क्योंकि हम जब होश में रहते हैं हम कई डाउट्स के साथ हम विचार करते हैं। कई चीज़ हमारे जीवन में चलती रहती है, हमारे दिमाग में चलती रहती है, काम को लेकर, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, बीमारी को लेकर, हर प्रकार की परिस्थितियों को लेकर हम दिमाग में इन सारे चीज़ों को इतना बढ़ावा देते हैं कि ये एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो जाने के बराबर है, और अविश्वास हमारे अंदर में पनपता रहता है, बढ़ता रहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अज्ञानता में था तब उसने यीशु को पहचाना, जब ज्ञान में था, जब होश में था तो यीशु मसीह को नहीं पहचाना। और हम जानते हैं कि वो उसका गला काट दिया गया, बीहेड, गला काट दिया गया उसको। उसके बाद हम जानते हैं कि बाइबल के अनुसार इसी 12 अध्याय में याकूब का भी गला कलम कर दिया गया, और पतरस को भी उसी तरह से तैयार किया जा रहा था कि उसे
मार दिया जाए, उसका भी गला काट दिया जाए, यहूदियों को खुश किया जाए। शैतान हमारे गाड़ी के पीछे नहीं है, शैतान हमारे पैसे के पीछे नहीं है, शैतान हमारे किसी और वस्तु के पीछे नहीं है, लेकिन शैतान हमारे विचार के पीछे है, हमारे दिमाग के पीछे है। शैतान हमारे दिमाग को कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि शैतान को मालूम है अगर वो इस जगह को अगर हासिल कर ले तो मनुष्य अपने सारे अंग के द्वारा पाप ही करेगा, गड़बड़ी करेगा और परेशानी में फंस जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, कि हम कभी भी इस जगह को शैतान को ना दें। शैतान हमारे नौकरी के पीछे नहीं लगा, शैतान हमारे सिर के पीछे लगा हुआ, हमारे विचारों के पीछे लगा हुआ। वो यहाँ पर रहना चाहता है, वो यहाँ पर जगह बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए दरवाज़ा खोलना चाहता है, और वो दरवाज़ा आज़ादी का है। वो जगह, वो दरवाज़ा परमेश्वर अपने साथ संबंध में बनाने के लिए आपके लिए दरवाज़ा खोलना चाहता है। आप जब परमेश्वर के संबंध में प्रवेश करेंगे, आप पुराने ईंटों को लेकर के नई रिश्ते में प्रवेश ना करें, पुराने विचारों को लेकर के जो कि ईंट के बराबर है, आप नए रिश्तों में प्रवेश ना करें। क्योंकि अगर आप पुराने ईंट को लेकर प्रवेश करेंगे तो आप पुराने ही ईंट से अपने नए घर को बनाएंगे, और वो घर अविश्वास का घर होने वाला है, बंद दरवाजा ही आपको मिलेगा। हमारी लड़ाई हमारा दिमाग में है, आत्मिक लड़ाई हमारे दिमाग से शुरू होता है। 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 3, 4 और 5 हम लोग देखेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना, हर एक विचार जो हमारे दिमाग में पनपता है, हर एक नेगेटिव विचार जो हमारे दिमाग में पैदा होता है, परमेश्वर से दूर जाने का, परमेश्वर से हटने का, संगति से दूर जाने का, अपवित्रता में रहने का, ये सब हमारे विचारों में पनपता है। हम सोच यहां से करते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर भी उसी तरह से एक्ट करना, कार्य करना शुरू करता है। ये जगह सुरक्षित होने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हम जानते हैं 2021 साल पहले, लेकिन एक्चुअली में बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इस जगत के सृष्टि होने से पहले ही यीशु मसीह मरने के लिए नियुक्त किया गया था। और अगर आप सुसमाचार के पत्रियों को देखेंगे, सुसमाचार को देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि यीशु मसीह जिस जगह में क्रूस में लटकाया गया था, वो जगह कलवरी जिसको हम जानते हैं, वो एक्चुअली वो जगह खोपड़ी के नाम से जाना जाता है। अरेमिक भाषा में वो जगह खोपड़ी है, खोपड़ी, स्कल, अंग्रेजी में स्कल और हिंदी में खोपड़ी। यीशु मसीह के हाथ में कील ठोके जाने से पहले, पैरों में
कील ठोके जाने से पहले, भाला शरीर में मारे जाने से पहले यीशु मसीह के सिर पे सबसे पहला कांटों का मुकुट ही दिया गया, क्योंकि ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर इंपॉर्टेंट है, विचार इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंसान अगर टूटता है तो इसी जगह में टूटता है, और अगर वो बाहर निकल के आता है, विजयी बन के आता है, तो वो इसी जगह में विचार करके ही वो विजयी निकल के आता है। मनुष्य का गिरना और मनुष्य का जीवित होना भी यहीं से है, आपके विचार धारा में है। यीशु मसीह जब मरा क्रूस में, बाइबल बताती है कि मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर नहीं फटा था, बल्कि ऊपर से नीचे फटा था। सर से लेकर के नीचे इसका महत्व है, सर से लेकर के नीचे फटा है। हमारा सर, हमारा विचार करने का जगह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या हम सुरक्षित रखे हैं या नहीं? परमेश्वर हमारे कलीसिया में एक अद्भुत काम करना चाहता है, और वो काम आपके सर से वो शुरू करना चाहता है। हमारे पैर इस जमीन में लगने से पहले हमारा सर आगे जाने की जरूरत है। विश्वास में सर आगे जाने की जरूरत है। विश्वास में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए हमारा सर, हमें उस दरवाजे को खोलते हुए हमें सर को आगे देना है। विश्वास के द्वारा हमारा सर सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये असुरक्षित है और अगर आपका शरीर आप प्रवेश करवा भी देते हैं, तो आप पुरानी चीजों को नए जगह में लेकर जा रहे हैं। आपका पुराना विचार, आपका पुराना स्वभाव आप नए रिश्तों में लेकर जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। बाइबल बताती है, प्रेरित उसका 12 अध्याय जो हम देख रहे थे, हम वापस वहीं पर आ जाएं। 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी। स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस जगह में ज्योति चमकी। क्यों स्वर्गदूत को आने की जरूरत थी? क्यों ज्योति चमकना था? क्योंकि ज्योति प्रकाश को दिखाती है, रेवलेशन को दिखाती है। हमें प्रकाश चाहिए हमारे अंधकार भरे जीवन में। हमें रोशनी चाहिए हमारे दिमाग में, ताकि हम समझ सके, देख सके कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हम कौन सा कदम उठा रहे हैं। क्या ये अपवित्र है? क्या ये अधर्म का कदम है? क्या ये अविश्वास का कदम है? क्या परमेश्वर से हम दूर जा रहे हैं? ये समझ रोशनी आने के द्वारा ही हो सकता है। परमेश्वर का ज्योति चमकने के द्वारा ही हम ये जान पाएंगे कि हमारे अंधकार भरे जीवन में क्या चल रहा है। अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं हैं, अगर आप ज्योति अगर आपको नहीं आपके जीवन में चमकेगा, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि आप कौन से रास्ते में चल रहे हैं, कौन सी विचारधारा में आप पड़े हुए हैं। और यह मत्ती उसका 7 अध्याय उसके 21 पद, 22 पद, 23 पद के अनुसार, प्रभु प्रभु करने वाले लोग स्वर्ग राज प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे वचन लिखा हुआ है, ऐसियों के लिए लिखा होगा जो ये कल्पना नहीं कर पा रहे, सोच नहीं कर पा रहे कि क्या मैं ठीक हूं या नहीं हूं, रोशनी क्या पड़ा है या नहीं पड़ा है, प्रकाश मेरे ऊपर आया है या नहीं आया है, रेवलेशन मुझे मिला है या नहीं मिला है, या हम केवल चल रहे हैं ये अज्ञानता में कि मैं ठीक हूं, कि मैं परफेक्ट हूं, सिद्ध हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, परिवर्तन की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं।
मेरे जीवन में कोई चेंज आने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है, मेरे जीवन का हर एक चीज के बारे में मैं जानता हूं। क्या वो प्रकाश आपके अंदर में है? क्योंकि बाइबल बताती है जब प्रकाश आता है तो हमारे गलतियां भी दिखने शुरू होते हैं, हमारे अधर्म के कदम दिखने शुरू होते हैं, हमारे अनजाने में या जानबूझ करके जो हम अविश्वास के कदम उठाते हैं वो दिखने शुरू होते हैं। क्योंकि रोशनी पड़ी है, जब तक रोशनी नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में तब तक हम समझ नहीं पाएंगे, अंतर नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और हम उसी मत्ती 7 अध्याय के 21 पद के अनुसार हम ठहरे रहेंगे, ये बोल करके अरे ये कैसा हो गया मेरे जीवन में, प्रभु प्रभु करने वाले लोग स्वर्ग राज प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और कई बार हमारा छुटकारा केवल भावुक होता है, कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, और हमारा छुटकारा शारीरिक भी होता है और शारीरिक की वजह से इमोशंस, भावुक से भरा हुआ परिस्थिति होता है, भावुक हो जाते हैं, और वो एक्चुअली में हमारे मानसिकता को, हमारे दिमाग को, हमारे विचारों को छुटकारा नहीं दे पाता, जिसके वजह से ये छुटकारा का जो वातावरण मुझे मिला है शरीर में या फिर मेरे भावुकपन में, वो एक्चुअली कम समय के लिए ही रहता है, ज़्यादा समय तक वो स्थिर नहीं रह सकता, हम फिर वापस अविश्वास में पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर उद्धार का काम, छुटकारे का काम नहीं हुआ है, हम यहाँ से छुटकारा नहीं पाए हैं, हम भावुक हुए हैं, इमोशंस में आए हैं। इमोशंस और फिजिकल शरीर में छुटकारा पाना ये साबित नहीं करता कि आपको आपके दिमाग में भी, आपका मेंटल स्टेट में भी, आपके विचार में भी छुटकारा मिला है। क्योंकि अगर दिमाग में अगर आपको छुटकारा नहीं मिलता है, कल्पनाओं में अगर आपको छुटकारा नहीं मिलता है, आप अभी भी उसी बंधन में पड़े हुए हैं, उसी पुराने विचारों में पड़े हुए हैं, और आपको छुटकारे की सख्त जरूरत है इस जगह में। हालेलुया। नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 7 पद यूं कहता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वो वैसा वो है, वैसा वो आप है। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। आप जो मन में विचार करते हैं आप वैसे ही हैं। आपके भावुक होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके शरीर में चंगाई होने से भी फर्क नहीं पड़ता। और ये साबित मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 पद में भी करता है यीशु मसीह, और ये बताता है कि चंगाई हो सकती है तुम्हें मिला हो सकता है तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रभावशाली काम हुए हो सकता है तुमने दुष्ट आत्मा को भगाए हो सकता है तुमने जब प्रार्थना किया तब तुम्हें खुद चंगाई मिला हो सकता है जब तुमने प्रार्थना किया तो तब तुम्हें पैसे की जरूरत थी, पैसा मिला हो। लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे जगह, तुम्हारे विचारों में जहां पर सफाई होनी थी, छुटकारा होना था, वो नहीं हुआ है। तुम केवल भावुकपन में चल रहे हो। बाइबल बताती है जैसा वो अपने मन में विचार करता है एक्चुअली में वो वैसा है। आपके बाहरी जिंदगी में आप जो भी दिखाएं फर्क नहीं पड़ता, आपके मन में क्या है यीशु मसीह जानता है और जांचता है। इसलिए हमारे विचारों में परिवर्तन आने की जरूरत है। जब तक यहां पर हमारा सफाया नहीं होगा तब तक हम दरवाजे के इस तरफ रहेंगे। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें दरवाजे के उस तरफ लेकर जाना चाहता है जहां पर परमेश्वर मौजूद है, जहां पर परमेश्वर हमें अपने रिश्ते में प्रवेश करवाना चाहता है। सो दिमाग एक्चुअली में
आपका कैप्टन है, दिमाग आपका कैप्टन है। तो एक जहाज में, प्लेन में जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक कैप्टन है और एक क्रू है जो एयर होस्टेस और स्टीवर्डस और स्टीवर्ड्स रहते हैं। वो लोग अनाउंसमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि प्लेन इस वक्त कहाँ से कहाँ जाने वाली है, कितने घंटे में आप पहुँचेंगे, कौन सा डेस्टिनेशन है, कहाँ पर आपको पहुँचाना है, इन सारे चीज़ों का वो लोग अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन अगर ओरिजिनली अगर जो भी जगह में उस प्लेन को जाना है वो अगर चेंज करना चाहे वो चेंज नहीं कर सकते। जो एयर होस्टेस लोग हैं वो लोग केवल उन्हीं के बातों को बोलेंगे जो उनको कैप्टन से मिला है। वो अपने विचार से चेंज नहीं कर सकते जब तक कि कैप्टन उनको ये निर्देश ना दे। हमारा दिमाग कैप्टन है, हमारा हृदय वो लोग हैं, एयर होस्टेस जैसे लोग हैं जो पालन करते हैं इसके आज्ञा को, और हमारा शरीर पात्र है जो फाइनल काम करता है। अगर ये सुरक्षित नहीं है तो हृदय भी वही चीज को लेगा जो यहां पर है, और हृदय वही कहेगा अपने अंगों को, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे आंख, हमारे कान, और वो वही करेंगे जो हृदय बोल रहा है। हमारा शरीर का कैप्टन हमारा सिर है, और ये जब तक सुरक्षित ना हो मेरे प्यारे दोस्तों, खतरनाक परिस्थिति में हम पाए जाएंगे। इसलिए स्वर्गदूत 7 पद के अनुसार वहां पर पहुंचता है और कोठरी में ज्योति चमकती है। ज्योति चमकने का मतलब है कि रोशनी आना, हमारे जीवन में जो जो गलतियां हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। जागृति जब आती है तो सबसे पहला काम हम देख पाते हैं, क्या पता है? पश्चाताप। सबसे पहला चीज जागृति आने के वक्त में पश्चाताप ही आप देखेंगे। लोग अपने पापों को देख पा रहे हैं करके पश्चाताप कर रहे हैं। लोगों को अपने पाप दिख रहे हैं, अधर्म की बातें दिख रहे हैं जो पहले नहीं दिख रहे थे। जब पहले संसार में थे, संसार की वातावरण में फंसे हुए थे, संसार के लोगों को खुश करने के लिए व्यस्त थे, लेकिन अब जागृति आया है तो अब वो पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि रोशनी चमका है, प्रकाश आया है उनके जीवन में, और वो अपने जीवन को झांक कर देख रहे हैं कि वो कितना पाप में है। और जब पश्चाताप होता है वही जागृति को दिखाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जागृति कुछ और नहीं है। हम पश्चाताप के द्वारा हम एक रिश्ते में प्रवेश करते हैं, वही जागृति है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि जागृति लाया जाए, दिया जाए कि विश्वासी लोग या फिर अन्य जाति लोग पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के संगति में प्रवेश कर सके। हालेलुया। एलीशा गेहाजी अपने दास को कहा कि परमेश्वर गेहाजी को दिखा कि जो सेना से ये डर रहा है वो देख पाए कि हमारे तरफ कितने सेना है। और परमेश्वर ने एलीशा के बात को सुनी। दूसरा राजा 6 अध्याय 17 से 20 वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आंख खोली गेहाजी का, और गेहाजी ने देख पाया कि उस पर्वत में घोड़े, आग से जलते हुए घोड़े और रथों को उसने देखा, और देखा कि इतना बड़ा सेना पीछे में खड़ा हुआ है। पहले वो डर गया था अपने इस संसारिक आंखों से देख करके उस भीड़ को, लेकिन जब उसके आत्मिक आंख खुले तब वो देख पाया कि परमेश्वर का अद्भुत सेना पीछे खड़ा हुआ है। हम इन आंखों से जब हम देखते हैं तो हम छुटकारा नहीं पाएंगे। हमें
ज्योति हमारे दिमाग में चमकने की जरूरत है। परमेश्वर का ज्योति हमारे जीवन में चमके, परमेश्वर का रोशनी हमारे जीवन में चमके। आगे में हम देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। थोड़ा ऊपर में अगर हम आगे देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब हेरोदेस उन लोगों के सामने लाने को ही था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। इसका मतलब पतरस अकेला नहीं था। पतरस को मारने से पहले पतरस को एक ऐसे कोठरी में रखा गया, उसके पैरों में चेन था, जंजीर थे और उसके साथ पहरुए भी रख दिए ताकि पतरस कोई भी एंगल से भाग ना जाए। और बाइबल बताती है कि पतरस ऐसे में सो रहा था। जब स्वर्गदूत आया तो पतरस को सोता हुआ पाया। देखिए, चेन, बंधा हुआ चेन यह दिखाता है कि शैतान आपको छोड़ना नहीं चाहता है। आपके पैरों में चेन, आपके हाथों में चेन, शैतान आपको जकड़ के रखा हुआ है। शैतान आपको जकड़ के रखना चाहता है। शैतान आपको परंपराओं के उस जंजीर में बंधे हुए रखना चाहता है। शैतान आपको लोगों को खुश करने के उस जंजीर में आपको बांध के रखना चाहता है। शैतान आपको अविश्वास की उस जंजीर में आपको जकड़ के रखना चाहता है कि आप ना निकले, आप उस चेन से आजाद ना हो, आप उस अविश्वास से, उस परंपराओं से, उस अविश्वास की बातों से, उस अंधविश्वास की बातों से आप ना आजाद हो, आप फंसे हुए रहे, आप बंधे हुए रहे। शैतान यही चाहता है। शैतान का यही योजना है कि आपको बर्बाद किया जाए, आपको ध्वंस किया जाए, आपके मानसिक संतुलन बिगाड़ दे, आपका विचार का जो शक्ति है वो नष्ट हो जाए, आप विचार करने के योग्य ना ठहरे। आपके सामने जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियां में आप सब समय रोए, उस परिस्थितियां में आप निराश हो जाएं, उस परिस्थिति में आपके आंसू बहे, उस परिस्थिति में आप हताश हो जाएं, आप हार मान जाएं। यही शैतान का उद्देश्य है। और शैतान उस जंजीर में पतरस को रखा हुआ था और 4 पहरुए भी लगा दिए, सिपाही लोग को लगा दिए कि तू कभी भी ना उठ, तू यहीं रहे, यहीं फंसा हुआ रहे। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही परिस्थितियां आती हैं और एक नहीं, दो नहीं, कई प्रकार से परिस्थितियां आती है, परिवार से, लोगों से, और हम फंसे हुए रहते हैं। हम उठना नहीं चाहते। जैसे पतरस सो गया, उसी खराब परिस्थिति में पतरस थोड़ा सा जगह निकाल करके संतुष्ट हो गया कि ये परिस्थिति मेरे जीवन से शायद नहीं निकलेगी। बाइबल नहीं बताता कि वो प्रार्थना कर रहा था, बाइबल ये नहीं बताता, लेकिन बाइबल ये बताती कि मंडली प्रार्थना कर रही थी, लेकिन पतरस प्रार्थना कर रहा था करके नहीं बताया, पतरस सो रहा है करके बताया। इसका मतलब यह है कि पतरस उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया था। पतरस उस परिस्थिति में अपने आराम का जगह ढूंढ रहा था। उसी चेन से बंधा हुआ परिस्थिति में पतरस खुश था, पतरस फंसा हुआ था और वो सोने के लिए अपना जगह तैयार कर रहा था। बाइबल बताती है कि जब स्वर्गदूत आया तो उसको सोता हुआ पाया। कंफर्टेबल, परेशानी खराब है, परिस्थिति खराब है और हम थक गए हैं, हम आशा छोड़ दिए हैं। पतरस को ये नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। चर्च प्रार्थना कर रहा है लेकिन पतरस को फर्क नहीं पड़ता, पतरस सो रहा है। और कई बार हम भी हमारे खराब परिस्थिति में सो रहे होते हैं। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, वो सो रहे थे। अपने खराब परिस्थिति में उठने के बजाय हम सोते हैं। अपने खराब परिस्थिति में जागने के बजाय, प्रार्थना करने के बजाय हमारी आंख लग जाती है, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें आराम लगता है।
हम रो रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम सब समय उस परेशानी में फंसे हुए हैं। सुबह उठते साथ वही परेशानी, सोने के पहले वही परेशानी, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, लेकिन फिर भी हम उसी परेशानी में रहना पसंद करते हैं। पतरस की तरह हमें भी उसी जगह में एक छोटा सा सोने का मौका मिल गया, आराम करने का मौका मिल गया। खड़े होकर के परमेश्वर की उस सामर्थ को दिखाने के लिए पतरस नहीं खड़ा हुआ था, बल्कि सो रहा था। परमेश्वर ने एलिया को कहा कि करीत नाम करके एक नाला है, वहां पर जाओ, मैंने कौवा को बोल दिया है कि तुम्हें वो खिलाए। और उसके बाद एलिया वहां पर पहुंचता है, खाता है। कुछ दिन के बाद नाला सूख जाता है और पतरस एलिया फिर निराश हो जाता है। अरे ये क्या, तूने मुझे यहाँ भेजा, तूने मुझे कहा कि यहाँ पर नाला है, पानी बहती है, यहीं पर तुमको खाना मिलेगा, कौवे तुम्हें देंगे, और अभी पानी भी खत्म। ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये क्या हो रहा है? और उसके बाद एलिया ने सोचा ठीक है, अगर परमेश्वर ने भेजा है तो यही सही, और वो कंफर्टेबल हो गया अपने उस परिस्थिति में, आराम ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, हम रहेंगे, अगर परमेश्वर चाहता है तो हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन परमेश्वर असल में कुछ और प्लान कर रहा था एलिया के लिए। परमेश्वर पतरस के लिए कुछ और प्लान कर रहा था। यद्यपि वो लोग सो रहे थे और आराम से बैठ गए, लेकिन परमेश्वर उन दोनों के लिए और हमारे लिए भी कुछ अद्भुत प्लान कर रहा होता है। परमेश्वर का योजना उस चार कोठरी दीवार तक ही नहीं है, उस जेल में ही परमेश्वर का प्लान समाप्त नहीं होता है। परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार है। परमेश्वर नई योजना के लिए दरवाजा खोलना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीषों से, प्रबंधों से, प्रतिज्ञाओं से आपके लिए दरवाजा खोलना चाहता है। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर के सामर्थ के काम को आप देखेंगे। बाइबल बताती है कि पतरस को स्वर्गदूत ने कहा, उठ उठ। तुम्हारे पास जो भी परिस्थिति है, लेकिन इस वक्त मैं कहता हूं उठ। हो सकता है पतरस तुमने कोई दोष नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूं उठ। हो सकता है आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उठ। हो सकता है आपके दिमाग में कई प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, आपके विचारों में आर्थिक संबंध को लेकर, शारीरिक संबंध को लेकर, पारिवारिक संबंध को लेकर, लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि उठ और खड़ा हो जा। उठ और खड़ा हो, क्योंकि मैं तुमको यहां से निकालने वाला हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको एक नया जीवन देने वाला हूं, एक नया सामर्थ देने वाला हूं, शक्ति देने वाला हूं। उस जगह में आराम मत करो। परमेश्वर कहता है अपेक्षा करो, मैं तुमको उठाऊंगा, मैं तुमको बाहर निकालूंगा, मैं तुमको आशीषों से भरने वाला हूं। हालेलुया। अगर हम उठेंगे तो हम परमेश्वर के सामर्थ को देखेंगे। अगर हम बैठे रहेंगे उन्हीं परिस्थितियों में, आराम खोज रहे हैं उन्हीं परेशानियों में और संतुष्ट हो गए हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ के काम को नहीं देख पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, हगार, अब्राहम और सारा ने हगार को जब घर से बाहर निकाल दिया, कुछ खाना और कुछ पानी पीने के लिए देने के द्वारा उसको घर से बाहर निकाल दिया कि निकलो तुम यहाँ से। अब हगार अपने बच्चे को लेकर के चले जा रही थी और उसके पास जो पानी था वो भी समाप्त हो गया, खाना समाप्त हो गया, और उस बच्चे को कहाँ पानी पिलाएगी? प्यासा बच्चा, खुद भी प्यासी। और उसके बाद हम देखते हैं कि हगार उस बच्चे को रखती है एक झाड़ी में और इंतजार कर रही होती है कि ये मर जाए।
क्योंकि पानी नहीं है, खाना नहीं है, बच्चा जिंदा नहीं रह सकता और मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, खत्म हो जाऊंगी, इसलिए इंतजार कर रही थी कि वो मर जाए। लेकिन परमेश्वर का योजना कुछ और था और उसने कहा, हो सकता है सारा कि अब्राहम तुम्हारे साथ गलत पेश आया, हो सकता है सारा तुम्हारे साथ गलत पेश आई, लेकिन इस वक्त मैं तुमको कहता हूं कि तुम उठो और खड़े हो जाओ, उठो और खड़े हो जाओ। और हगार जब खड़ी होती है और रोशनी जब उसके ऊपर पड़ता है, उसके बाद वो पानी देखती है जो कि उसी जगह में पहले से ही था, लेकिन वो उस समय देख नहीं पा रही थी क्योंकि अंधकार था। और जब परमेश्वर का रोशनी चमका तो रोशनी हमें दिखा देता है कौन कौन सा चीज कहां पर मौजूद है, जिसके वजह से हगार ने पानी पिया। परमेश्वर अपना रोशनी जब चमकाता है, हमें दिखना शुरू हो जाता है हमारे गलतियां कहां हैं और परमेश्वर के प्रबंध भी कहां है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप उस अद्भुत काम को लेने के लिए खड़ा होना चाहते हैं? खड़े होने का न्योता है, लेकिन क्या आप खड़ा होना चाहते हैं? इनविटेशन है, न्योता है कि उठो, स्वर्गदूत कह रहा है उठो, लेकिन क्या आप खड़े होना चाहते हैं? और पतरस, बाइबल बताती है कि पतरस खड़ा हुआ, और जैसे पतरस खड़ा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़े। जैसे हम खड़े होते हैं, अविश्वास की जंजीरें हमारे शरीर से गिरते हैं, हमारे दिमाग से गिरते हैं। जैसे हम खड़े होते हैं विश्वास में, हमारे बंधन, हमारे बंधुआई का जो मानसिक दबाव है वो खुलना शुरू हो जाता है। जैसे हम खड़े होते हैं, परमेश्वर हमको आत्मिक चंगाई देता है, परमेश्वर उस जंजीर से आजाद करता है, परमेश्वर उस अविश्वास के बातों से आजाद करता है हमारे खड़े होने के द्वारा। पतरस खड़ा हुआ, उसके शरीर से जंजीर खुलकर गिर गए। आप खड़े होंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जो अविश्वास की बातें हैं, निराशा की बातें हैं, आर्थिक समस्या की बातें हैं, परमेश्वर में संबंध, परमेश्वर के संबंध में नहीं आने की जो रुकावटें हैं, वो सब चीज, उस जंजीर, वो जो रोका हुआ है, पकड़ा हुआ है, वो गिर के टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और आपके खड़े होने के द्वारा परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। क्या आप खड़ा होना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? क्या आप इस वक्त खड़ा होना चाहते हैं अपने आत्मिक जीवन में? क्या आप एक नया रास्ता तय करना चाहते हैं? बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक चेंज लाना चाहता था, बदलाहट लाना चाहता था, और इसलिए कहा, इसमें अगर आप वचन देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है स्वर्गदूत 8 पद में, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, निकलने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजराइलियों को बोल कि जब वो फसह में, जब वो मीट खा रहे हैं, खड़े होकर खाएं, जूता पहने हुए रहे, क्योंकि अब मैं उनको उस बंधन से आजाद करने वाला हूं। परमेश्वर ने कहा मूसा को बोल कि वो लोग आराम से इत्मीनान होकर के बैठकर ना खाएं, जूते पहने और खड़े रहें, खड़े खड़े खाएं, क्योंकि अब परमेश्वर उनको इस दासत्व से आजाद करने वाला है, उनके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने वाला है, शिफ्ट लाने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में आपके बंधुआई से आपको मुक्त करने वाला है, आपके खड़े होने के द्वारा। हालेलुया। अब्राहम से दाऊद 14 पीढ़ी थी, दाऊद से बेबीलोनियन जो शासक था
शासन था वो 14 पीढ़ी की थी, और बेबीलोनिया शासन से यीशु मसीह तक भी 14 पीढ़ी थी। परमेश्वर जब जब पीढ़ियों में बदलाहट ला रहा था, तब तब परमेश्वर ये साबित कर रहा था कि एक नया परिवर्तन मैं ला रहा हूँ, नया चेंज ला रहा हूँ, आत्मिक शिफ्ट ला रहा हूँ, आत्मिक परिवर्तन ला रहा हूँ। हमारे जीवन में भी परमेश्वर एक आत्मिक परिवर्तन लाना चाहता है। हमारे गिरे हुए आत्मिक जीवन से परमेश्वर हटाते हुए हमें उस नए मुकाम में पहुंचाना चाहता है, जहां पर परमेश्वर आपको दूध और मधु की बहती हुई धाराएं आपको देने वाली है, जहां पर परमेश्वर वर्तमान होने वाला है, जहां पर परमेश्वर आशीष देने वाला है, जहां पर परमेश्वर आपको हर एक अभिलाषाओं को पूरी करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में रहने वाली है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, केवल आपके उठ और खड़े होने के द्वारा वो दरवाजा परमेश्वर खोलने के लिए तैयार है। बाइबल 3 दरवाजा के बारे में यहां पर बात करती है, और अगर हम यहां पर देखेंगे, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 10 पद में, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और वो उनके लिए आप से आप खुल गया, और वो निकलकर एक ही गली होकर चले गए। परमेश्वर 3 दरवाजे के बारे में इस बाइबल में वर्णन कर रहे हैं। परमेश्वर सब समय 3 चीज़ों को महत्व सब समय देते आए हैं। परमेश्वर के उद्देश्य भी हम 3 भाग में सब समय हम देखते हैं। परमेश्वर का समय भी 3 भाग में है, हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि फ्यूचर यानी भविष्य परमेश्वर जो अपने सामर्थ को उंडेलना चाहता है। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को भी 3 दिन में प्रभु यीशु मसीह को जिलाए। परमेश्वर के 3 जबरदस्त योजना को 3 में हम देखते हैं। हम देखते हैं कि ओपेरा और नौमी और रूत के समय में ओपेरा जो निकल कर चलेगी वापस अपने घर, और नौमी जब वो निकलना चाहती थी वापस अपने घर, लेकिन रूत जो एक सामर्थ को दिखाता है, जो परमेश्वर की योजना को दिखाता है, आने वाले सामर्थ को दिखाता है, उसने ये तय किया कि मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। वो तीसरे दरवाजा के प्रति निर्भर थी, जहां पर परमेश्वर का सामर्थ उस तीसरे दरवाजा में इंतजार कर रहा था। यूसुफ के जीवन में भी हम 3 ऐसे समय को देखते हैं। जब पहला समय उसका वस्त्र हम देखते हैं उसके भाइयों ने उतार दिया। दूसरा समय हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी उसके शरीर से वो वस्त्र निकालने की कोशिश की। और तीसरा जो कि सबसे शक्तिशाली समय था, और वो था जब वो जेल में वो अपना जेल का वस्त्र निकाला, और वो जेल से जा रहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का योजना उसको जेल में रखने का नहीं था। वो तीसरे दरवाजा परमेश्वर खुद खोल दिया ताकि यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री बन सके। परमेश्वर 3 क्षेत्र में काम करता है, और यहां पर भी हम 3 दरवाजों को देखते हैं। और सबसे पहला दरवाजा मेरे प्यारे भाई और बहन, वो हेरोद राजा के अटैक को बताता है। हेरोद राजा बहुत ही शक्तिशाली राजा था उस वक्त, यहूदियों को खुश करना चाहता था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब जब परमेश्वर तैयार करता है अपने छुटकारा देने वाले को, तब तब शैतान भी तैयार करता है उसका काउंटर करने के लिए। मूसा को जब परमेश्वर तैयार किया तो शैतान ने एक फैरो को तैयार किया। जब परमेश्वर ने यीशु को खड़ा किया, तब हम देखते हैं कि शैतान ने हेरोद को खड़ा किया। जब परमेश्वर ने दानियल को खड़ा किया, तो शैतान ने हम देखते हैं कि पर्शिया के राजा को खड़ा किया, जो दानियल के प्रार्थना को 21 दिन तक रोके रखा। जब जब परमेश्वर तैयार करता है छुटकारा देने वाले को, तब तब शैतान भी अपना व्यक्ति तैयार करता है। परमेश्वर आज आपको तैयार करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको आजादी देना चाहता है, और आप दूसरों के लिए भी छुटकारा का कारण बन सकते हैं।
शैतान को फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर खड़े हैं, लेकिन शैतान को फर्क पड़ता है कि आप कहां को जा रहे हैं। शैतान को फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हैं इस वक्त, लेकिन शैतान को फर्क पड़ता है कि आप किस जगह जा रहे हैं, कहां है आपका भविष्य, आपका विचार कहां है, किस जगह में अपने विचार को लगाए हैं। और जब शैतान जान पाता है कि आपका विचार इसी दुनिया में रहने के लिए है, आपका विचार समझौता के लिए है, आपका विचार परंपराओं को पूरा करने के लिए है, आपका विचार अंधविश्वास को पूरा करने के लिए है, तब शैतान को आपसे कोई डर नहीं है। लेकिन जिस दिन शैतान को यह मालूम हो जाए कि आपका लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध में प्रवेश करने का, जहां पर यीशु मसीह वर्तमान है वहां पर जाने का, तब शैतान भी आपके खिलाफ, आपके विश्वास के खिलाफ किसी फेरो को, किसी हेरोद को खड़ा कर देगा, आपके विश्वास को गिराने के लिए। लेकिन ये लोग खड़े रहे, गिरे नहीं, क्योंकि इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। दूसरा दरवाजा लोगों के अपेक्षा के ऊपर निर्भर होता है। कई बार हम लोग लोगों को खुश करने के लिए ही हम आगे रहते हैं। कुरनेलियुस के विश्वास के द्वारा अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, वो एक रास्ता बना। और हम जानते कि जिस तरह से पतरस उनके साथ घुल मिल रहा था, कई यहूदियों को पसंद नहीं था। कई बार हमारा विश्वास कई लोगों को पसंद नहीं होता है। कई लोग निराशाभरक वचन बोल देंगे, स्टेटमेंट बोल देंगे कि आप ज्यादा पवित्र दिखते हैं, दिखाते हैं, आप बोल नहीं पाएंगे, आपके पास शक्ति नहीं है, आप खाली रोते हैं, आपका प्रार्थना में दम नहीं है, आपके वचन में कोई बात नहीं है, आप बेकार हैं। कई बार लोगों के अपेक्षा हमें निराश कर देता है, इसलिए हम भी कई बार हम थक जाते हैं और घुल मिल जाते हैं, उन्हीं लोगों के अपेक्षा में फंस जाते हैं। और लोगों को खुश करने के लिए ही हम परमेश्वर की उस आवाज को हम दबा देते हैं, जो परमेश्वर आपके लिए तीसरा दरवाजा तैयार कर रहा है। परमेश्वर का तीसरा दरवाजा तभी खुलेगा जब आप लोगों के अपेक्षा के विरुद्ध में खड़े होंगे, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए। जब आप परमेश्वर को खुश करने के लिए अपना दूसरा दरवाजा पार कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए तीसरा दरवाजा खुद ब खुद खोल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए तीसरा दरवाजा खोलने के लिए तैयार है। पहला दो दरवाजा आपका समर्पण को दिखाता है। पतरस पहले दरवाजा में नहीं रुका, आगे बढ़ते हुए चला गया, चाहे कुछ भी हो जाए। पतरस ने यह नहीं सोचा हो सकता है परमेश्वर मुझे रिहाई देगा, हो सकता है परमेश्वर मुझे आजाद करेगा। पतरस ने ऐसा नहीं सोचा। पतरस ने केवल उस आवाज को सुना, उठ खड़ा हो, जूता पहन और निकल। और वो निकल गया, पहले दरवाजा को पार किया। डरा नहीं हेरोद के सिपाहियों से, डरा नहीं किसी भी लोगों से। सोए हुए थे हालांकि वो लोग, क्योंकि परमेश्वर जब भी अपना काम करता है वो पूरा काम करता है, लेकिन मनुष्य अपना विश्वास में कमजोर होने की वजह से वो लोग डाउट करते हैं, शक करते हैं परमेश्वर के प्लान के ऊपर। परमेश्वर का प्लान सब समय फुल प्रूफ प्लान होता है। परमेश्वर अचानक से ये गड़बड़ी हो गया, अरे वो नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं, परमेश्वर का प्लान था। लेकिन पतरस उस वक्त उस दरवाजे को पार जब कर रहा था, वो डाउट नहीं किया। और सेकंड, जो दरवाजा पार कर रहा था वो किसी मनुष्य के दबाव में भी नहीं आया, उसके कल्पनाओं में भी कुछ और बातें नहीं थी, केवल वो उस आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ रहा था। और जब वो तीसरे दरवाजे में आया, और बाइबल बताती है वो तीसरे दरवाजा लोहे के फाटक पर जब पहुंचे, वो उनके लिए आप से आप खुल गया। वो खुल गया, खुलावा मिला। परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर वो तीसरा दरवाजा खोल देगा। वो तीसरा दरवाजा खोल देगा, आपका बंद दरवाजा खुल जाने वाला है।
परमेश्वर उस तीसरे दरवाजे में आपसे गले लगाएगा। परमेश्वर उस तीसरे दरवाजे में आपसे गले लगाएगा, आपको अपने रिश्ते में प्रवेश करवाएगा, आपको न्योता दे रहा है कि आओ और हम एक साथ मिल करके हम आनंद मनाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी। लेकिन याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि हमें इन दो दरवाज़ों को पार करने की जरूरत है। आसान नहीं है स्वर्ग राज जाना, त्याग की जरूरत है। मत्ती 10 अध्याय में हम त्याग की बातों को देखते हैं। बिना त्याग किए हुए आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इब्रानी 11:6 के अनुसार भी परमेश्वर विश्वास चाहता है, उसके पास आने वाले लोग विश्वास करें। अगर विश्वास है तो आप त्याग भी देंगे, क्योंकि विश्वास त्याग के बगैर कुछ नहीं है। विश्वास पूरी तरह से त्याग को दर्शाता है। आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और इस जगत के वस्तुओं पर नहीं, लोगों के ऊपर नहीं। और जो लोग आपको दबाव देंगे, जो लोग आपके ऊपर ठट्टा करेंगे, जो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आप उनसे वाकिफ नहीं रखते, आप उनसे मतलब नहीं रखते, क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर है, परमेश्वर की ओर आपका ध्यान है। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम खड़े होते हैं अपने स्थानों में और परमेश्वर से हम दुआ करते हैं इस वक्त कि परमेश्वर हमारा जीवन आपके लिए समर्पित हम करना चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कई ऐसे बातें हैं जो प्रभु हमें पतरस की तरह फंसा के रखता है। जैसे पतरस उस काल कोठरी में बंद था, उस जेल में बंद था, चारों तरफ चेन थे और सिपाही लोग उसको गार्ड कर रहे थे। लेकिन पतरस उसी अवस्था में सो गया। कई बार हम भी सो जाते हैं, हमारे परिस्थितियों में हम आराम ढूंढते हैं। कई बार हम थक जाते हैं, लड़ाई करके थक जाते हैं, मानसिक लड़ाई करके थक जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आने की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग जो कि तुम्हारा शरीर का कप्तान है, वो कप्तान परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने वाला बने। आपका दिमाग परमेश्वर की युक्तियों को समझने वाला बने। आपका विचार परमेश्वर के वचनों को समझने वाला बने। आपके विचार प्रभु यीशु मसीह के खून से धुले जाएं। आप उन्हीं वचनों को आप आमंत्रित करें अपने दिमाग में, और वही आप अपने हृदय को बता सकते हैं जो आपके अंगों के द्वारा, आपके शरीर के अंगों के द्वारा कार्य करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं और हम फंसे हुए रहते हैं उन जगहों में जहां पर परमेश्वर हमें नहीं चाहता है फंसा हुआ रहना। परमेश्वर चाहता था कि पतरस को बाहर निकाले, परमेश्वर चाहता था यूसुफ को बाहर निकाले। परमेश्वर हर वक्त कभी भी लोगों को वहां पर रखा हुआ नहीं देखना चाहता था, ठहरा हुआ देखना नहीं चाहता था, लेकिन उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनको बाहर निकालना चाहता था। आइए आज आप भी उसी विश्वास को महत्व दें परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरे जीवन में ये सब जो कमियां हैं इसे तू बाहर निकाल। मैं विश्वास करना चाहता हूँ, विश्वास करना चाहती हूँ आपके पीछे चलने का। मेरे जीवन में प्रभु ये जो दरवाजाएं आती है प्रभु, ये दो दरवाजा प्रभु, इंसान का डर, परिवार का डर, समझौते का डर, परंपराओं को पूरा नहीं करने का डर, लोगों के ओ प्रभु उस ठट्टा का डर, इन सारे डरों से प्रभु तू मुझे हटा, मुझे सुरक्षित कर, मुझे बचा। मैं आपके रिश्ते में प्रवेश करना चाहती हूँ, मैं त्याग के साथ प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ उस संबंध में रहना चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि वहां पर आनंद है, वहां पर छुटकारा है, वहां पर जीवन है। आइए हम सब अपने मुंह खोल करके इस वक्त परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ओह हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओह प्रभु अद्भुत कर, प्रभु अद्भुत कर, प्रभु हमें उस रिश्ते में प्रवेश करवा, हमारे जीवन के प्रभु दरवाज़ों को प्रभु खोलने में प्रभु मदद और सहायता कर। और विश्वास के दरवाज़ा परमेश्वर पिता, तो कई बार प्रभु लोगों के दबाव का दरवाज़ा प्रभु जो नहीं खुल पाते हैं, हमारे से हमसे नहीं खुल पाता है प्रभु, दबे हुए रहते हैं परमेश्वर पिता, लोगों के बातों को सोच करके, लोगों के बातों पर ध्यान लगा करके। लेकिन तू हमें तीसरा दरवाज़ा खोलना चाहता है, वो तीसरा दरवाज़ा प्रभु तू हमारे लिए खोलना चाहता है।
जैसे मैंने पतरस के लिए खोला, वैसे तू हमारे लिए भी खोलना चाहता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, जय जयकार हो। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, Thank you, Lord. Thank you, Jesus, wonderful God. Hallelujah. Oh, we praise the Lord Jesus. You're the mighty God, the God of David. Hallelujah. We praise you, Lord. You're worthy to be praised, Lord. Hallelujah. You're so lovely, so beautiful, God. Lord, we just see you. We focus on you, Lord Jesus. And we say, Lord, I love you. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु सारे आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु सुंदर वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तूने हम सबों से बातचीत किया। वो माहौल प्यारे प्रभु जब तू मूसा से कहता है अपनी जूती उतार क्योंकि ये पवित्र जगह है, जहाँ तू खड़ा है वो पवित्र है। धन्यवाद देते हैं हर समय तू अपने लोगों को आगाह करता है, अपने लोगों को हमेशा बोलता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। जहाँ प्रभु हम देखते हैं और तुझको फोकस करते हैं तो पवित्रता ही दिखाई पड़ती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें आप बनाइए, आपका अनुग्रह हम लोगों के ऊपर रहे। हम कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं प्रभु, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं, अगर आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है, आपकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर है, तो प्रभु अवश्य प्यारे प्रभु हम तेरे समान बनते हुए तेरे समान हो जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए, और प्यारे प्रभु तमाम जो तेरे लोग हैं, नीच लोग हैं, जिनको तूने अपने खून से खरीदा है, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। लहू के अंदर हम सबको छिपा लीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं। प्यारे पिता, तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर पुत्र का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम सबों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन और आमीन।